गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो चलिए अभी चेक कर लेंगे कि आपके पर्सन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए क्या है, इस समय पर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके माइंड में, आपको लेकर क्या एनर्जीज़ है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी रीडिंग करूं तो तुरंत रीडिंग आपके पास पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, टैरो कार्ड आपके पर्सन के बारे में क्या बता रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। वाओ। फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर उनकी तरफ से आया है कि भाई आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ इस समय पर आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। एक तो ये एनर्जीज़ आ रही है कि उनकी तरफ से रियूनियन होने वाला है, मतलब उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, या वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली थॉट हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा इस समय पर ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे कि मतलब ये भी हो सकता है कि इस कार्ड का मतलब कि आपकी तरफ आपकी ज़िंदगी में प्यार लौट कर आ रहा है, आपकी लाइफ में प्यार लौट कर आ रहा है, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है जिससे आपने अपनी ज़िंदगी की आपको खुशियाँ मिलने वाली है, या फिर ज़िंदगी के उसके बारे में आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा है कि वही हमारा फ्यूचर होगा, हमारा रिश्ता होगा। मतलब आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में मैं किसी प्यार को लौटता हुआ भी देख रही हूँ, और इसके साथ साथ किसी न्यू पर्सन के साथ भी कोई न्यू बिगनिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो दोनों ही चीज़ें इस कार्ड में शो हो रही हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वो एनर्जीज आ रही है। आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पार्टनर लौट कर आ रहा है जो या तो आपका एक्स हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी कल्पना, जिसकी ड्रीम्स आप देख रहे थे कि बस कोई ऐसा पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में जिससे मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है। बहुत ही तेज़ी से वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत हैप्पीनेस से वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। और जो ये कप पकड़े हुए ना, आप जो कप देख रहे हो ना, ये कप ऐसे नहीं पकड़े हुए हैं, इस कप में एक एनर्जीज आ रही है। वो कप में जो एनर्जीज आ रही है, लविंग एनर्जीज आ रही है, प्यार भरा हुआ है इसमें, आपके लिए बहुत दुलार भरा हुआ है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, केयरिंग है, लव है, फेम है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपने पार्टनर से उम्मीद करते हो कि वो हमें सपोर्ट करे, मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, मेरी फीलिंग को समझे, राइट। एक मैच्योर इंसान हो, जिसके अंदर एक मैच्योरिटी हो। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज मिल रही है डियर गाइस। मैं तो आपसे यही बोलने वाली हूँ कि बी रेडी बी रेडी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। बी रेडी फॉर पॉजिटिव, रिसीव पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रही है मेरे को कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अभी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो कार्ड है वो 7 ऑफ वेंट्स का है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो पार्टनर की जो मैं अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लू देने वाली हूँ कि जो पार्टनर आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या खूबियाँ हो रही हैं, या फिर अगर वो आपका एक्स है तो क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों का मैं क्लू दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और आपको साथ के साथ राशि बताते चलती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। लीजिए, तो राशि अभी मैं बता देती हूँ। जस्टिस बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि आपकी जो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, गॉड ने आपकी सुन ली है, गॉड ने आपको जस्टिस दिया है, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है, पूरा साथ इस यूनिवर्स का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा कार्ड है ये, मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि नज़र आ रही है, मेष राशि एरीज नज़र आ रही है, टॉरस वृषभ राशि नज़र आ रही है, लिब्रा तुला राशि नज़र आ रही है, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि नज़र आ रही है।
ओके, नाइस, वेरी नाइस। भाई जो भी है ये आपके बिना रह नहीं पाए हैं, गए तो थे आपकी ज़िंदगी से मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है ना, मैं तो बस मतलब बहुत हैप्पी हो जाती हूँ डियर गाइस जब कोई खुशी आपकी तरफ आती है, क्योंकि यहाँ पर गए तो थे गुस्सा होकर, लेकिन रह नहीं पाए आपके बिना। सो कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि, यही राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन एंड जेमिनी राशि नज़र आ रही है। तो देखिए भाई, कार्ड्स मेरे आ चुके हैं आपके पर्सन की। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस कार्ड्स को ले लेते हैं और बॉटम ऑफ कार्ड भी एक बारी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। चले, सो देखिए मैं आपको कुछ क्लू देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे को क्या क्या दिख रहे हैं, कार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन एनर्जीज जिसमें ज़्यादा आ रही है मैं सिर्फ वही उठाने वाली हूँ, ठीक है। ये वाला कार्ड मैंने आपके लिए कर दिया था, जस्टिस है। एंड यहाँ पर ढूंढ रहे हैं आपको आपके पार्टनर, मतलब ढूंढने से मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इकट्ठी कर रहे हैं। आप कहाँ हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, मतलब ऊपर से सामने से शो कर रहे हैं कि वो आपसे मतलब छोड़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं आपसे, ऐसे शो कर रहे होंगे। बट आप देख रहे हो बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति, बॉटम ऑफ कार्ड्स की एनर्जीज, बॉटम ऑफ कार्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके बिना मन नहीं लग रहा है, मैं गुस्सा तो हो गया हूँ, नाराज़ तो हो गया हूँ, हमारे बीच में झगड़ा तो हो ही गया, हमारे बीच में दूरियाँ आ गई हैं, अब ये दूरियों की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है। अब चाहे आपके पार्टनर कोई भी हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मैं एनर्जीज़ को बोलूँगी, आपके पर्सन गर्ल है, बॉय है या कौन है, ये आप देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आप देखिएगा। लेकिन इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है। थर्ड पर्सन का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके आप दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। हालांकि जो आज जो एनर्जीज हो रही है वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। तो जो एनर्जीज़ मैं इस समय पर देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, किसी तीसरे इंसान की, किसी थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आई थिंक आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे। मैं देख रही हूँ कुछ एनर्जीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखो पास्ट में जो मेरे को चीज़ें दिखाई दे रही उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्लोज तो थे ही, लेकिन आप लोगों का रिलेशन एक मैरिड कपल की तरह था। अब आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड वाली भी एनर्जीज आ रही है। रिलेशनशिप के ऊपर रेटिंग है। अब रिलेशन मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लिव रिलेशनशिप में रहे हो आप, या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन इनकी एनर्जीज आपके लिए यही आ रही है कि पूरी तरीके से आप दोनों का साथ था। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। जो ये लौट कर आज आ रहे हैं, मतलब आप इनकी वाइब्स देखिए, जो ये लौट कर आ रहे हैं तो ये ऐसे लौट कर नहीं आ रहे हैं। इस समय पर मुझे इनकी जो एनर्जीज मिल रही है वो बातें इनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही हैं। जो प्यार आप में था या जो फीलिंग्स आप दोनों में थे, जो इस समय पर मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जीज बिल्कुल रहा नहीं जाता है ना जैसे इंसान पर। अभी मैं जैसे ये वाले कार्ड्स हाथ में पकड़े हूँ, मैं इन कार्ड्स को बताती हूँ आपको। देखो क्या हो रहा है कि मूव ऑन तो किया था इन्होंने, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मूव ऑन तो किया था। मान ही नहीं सकती कि मूव ऑन नहीं किया था, मूव ऑन किया था। मूव ऑन, अब मूव ऑन करने की वजह आपकी थर्ड पार्टी ज़्यादातर मेरे को दिखाई दे रही कि तीसरा कोई इंसान था जो आप लोगों के बीच में ऐसा मतलब उनका रिएक्शन था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर कर रहे थे। अब वो थर्ड पार्टी आपके साइड से थी कि वो थर्ड पार्टी इनकी साइड से थी, ये तो पर्सनली देखने पर पता चलेगा। बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और नाउ कंडीशन इज़ वेरी बैड। अब तो वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते हैं, बात करने को तैयार भी नहीं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स है। जो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें तो थी और इन चीज़ों की वजह से इन्होंने कम कर दिया था बात करना, और धीरे धीरे बिल्कुल कम, और अब ऐसी सिचुएशन कि बिल्कुल बंद, है ना। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स में जब इंसान की एनर्जीज होती है तो वो ये सारी चीज़ों के को हट जाता है। मतलब वो इतना ज़्यादा आपको लेकर इस समय पैशनेट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा उन पर टेंशन हो रहा है, या फिर बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि पेशेंस रख ही नहीं पा रहे हैं, पेशेंस इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके और इनके बीच में जो
रिलेशन था, जो फीलिंग्स थी, वो प्योर थी, वो नहीं छूट सकती। मतलब एक होता है ना कि हम जब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा टच में होते हैं, हमारा बहुत क्लोज होता है, और एक ऐसा इंसान जिसमें हम अपनी दुनिया पूरी ज़िंदगी देखते हैं, तो उससे दूर जाना इतना आसान नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है कि हाँ चलो भाई मूव ऑन कर लेता हूँ, मुझे बात नहीं करनी है, लाइक ये वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पर तो 5 ऑफ कप्स है। मूव ऑन करना, कहना बहुत आसान है कि अब ठीक है मूव ऑन कर लो, अपने देख लो अपना फ्यूचर जो भी है, पास्ट प्रेजेंट, और मुझे अपना देखना, तो मुझे कोई बात नहीं करे। बट इतना आसान तो नहीं था ना इनके लिए, कहना आसान था। अभी ये तो आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी ये सारी चीज़ों के बाद, उन्होंने आपसे मूव ऑन करने के बाद दिमाग उनका आप ही में लगा रहा। मूव ऑन कर लिया, आप आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको देखूँ तो आप भी बहुत डिस्टर्ब मेरे को दिखाई दे रहे हो। आपका करियर जो है वो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पर इस समय पर डिस्टर्ब हो गया है। आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि करियर आपका, इसलिए मैं डिस्टर्ब बोल रही हूँ क्योंकि करियर में मन नहीं लग रहा है आपका, है ना। ऐसा नहीं है कि आप करियर में आगे पढ़ना नहीं चाहते हो, मन लगाना नहीं चाहते हो, नहीं, आप चाहते हो कि आपका करियर अच्छा बने, आप कुछ अच्छा करो, आप कोशिश करते हो, आप उसके लिए प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, एफर्ट्स करते हो। बट यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से मन लगाने के बाद भी मन लग नहीं रहा है। मैं इस चीज़ की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंडीशन ऐसी हो रही है कि हेल्थ और करियर दोनों ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं। किस वजह से? रीज़न रिलेशन की वजह से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अब आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, मतलब आप जहाँ तक मेरे को दिख रहा है सफ़र कर रहे हो। मतलब आपका सब कुछ अच्छा है, आपका करियर भी अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेंटली तौर पर तो आप बिल्कुल मेंटल तो सपोर्ट नहीं कर रहा ना, वो चीज़ तो आपको बराबर यहीं खींच रही। इसी तरीके से सेम 10 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पार्टनर है। जिस दिन से उन्होंने आपके बीच में दूरियां बनाई हैं, आपके साथ दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट की वजह से लड़ाई झगड़े हुए या फिर दूरियां आई, ठीक है, या उन्होंने आपको अपनी मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी में मजबूरी भी दिख रही है। उन्होंने आपको बताया होगा कि देखो ऐसा है, मैं तुमसे बहुत रिलेशन में लविंग एनर्जीज़ है, बट मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, जो भी हो आपके, क्योंकि मेरी लाइफ में इस समय खुद की पर्सनल लाइफ में एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो मुझे आपके पास नहीं आने दे रहा है, या फिर वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है अपने से रिश्ता रखने पर। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस आपका पार्टनर मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस दिन से ये आपसे मूव ऑन करके गए, या आपसे बात करना बंद किया, उस दिन से इनकी हालत जो है वो ऐसी हो रही है कि वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में है, आपको आपके बारे में पता करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इनके एब्सेंट में इन्होंने तो मूव ऑन कर लिया, आप किसी और के साथ रिलेशन रख लिया, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, तो खोजबीन बराबर आप ही की तरफ चल रही है। आपको छुप छुप कर देखना, रिलेटिव्स हैं तो वो आपके बारे में, रिलेटिव्स से आपके बारे में पूछना, फ्रेंड सर्कल अगर आपका है तो फ्रेंड्स के ज़रिए आपको हो सकता है कि कई बार आपके पास ऐसे कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आए हों जिसमें आपको ये लगा हो कि ये मेरे पर्सन का मैसेज तो नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई कॉल या कोई मैसेज आपके पास कोई ना कोई ऐसा आया है जिसमें इनका ही वो कॉल या मैसेज था, जो आपसे ये बात करना चाहते थे, या आपकी आवाज़ को सुनने को तरस रहे थे, तो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे थे, बट इन्होंने सामने से उस चीज़ को जाहिर नहीं की, क्योंकि इस समय मैं देख रही हूँ पेशेंस लूज़ हो रहा है इनका। वो जो पेशेंस, जो धैर्य इन्होंने बना के रखा था कि अब मुझे बात नहीं करनी है, वो लूज़ हो रहा है। यहाँ पर बराबर वो सोशल साइट पर या आपकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, 4 लोगों से बातें कर रहे हैं, पूछते रहे, तो वो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं साफ कि भाई वो नहीं रह पा रहे। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स, अभी यहाँ पर था ना 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब पूरी तरीके से ये दूरियाँ में रह नहीं पा रहे। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स, अब यहाँ पर है जस्टिस, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स मैं बाद में लेने वाली हूँ। अब इससे पहले जो कार्ड मैंने रीड नहीं किया, मैं वो उन कार्ड्स को रीड कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर है हमारी नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर इस जगह पर है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो देखो जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशान है। इनकी खुद की लाइफ में एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो इनको बराबर इस तरीके से आपके साथ रिश्ता नहीं बनाने दे रहा है। उसके फोर्स की वजह से ये कहीं ना कहीं
आपसे दूर जा रहे हैं। दूर जाने पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरी चीज़, इन्होंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। हो सकता है कि आपके और इनकी या तो मैरिज हो गई है या फिर आप दोनों के बीच में एक मैरिड पर्सन की तरह का रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, लाइक अ मैरिड कपल की तरह, जो सोशल नहीं किया गया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की चिंता लगातार करते रहते हो, एक दूसरे को केयर और सपोर्ट आपने हमेशा दिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट सडन चेंज की अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस समय पर आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से आपसे दूरियाँ बना रहा है, और ये दूरियाँ उसके ऊपर भी भारी पड़ रही हैं। और मैं कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज को देख रही हूँ, तो आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में हो। उनकी तरफ से जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो कोई मेल या कोई फीमेल या दोनों लोग हो सकते हैं। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है। कहीं वो बाहर घूमने गए थे आप पहले, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप लोगों का लोग घूमने गए थे, अब वो अपने ही सिटी में गए थे या किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में घूमने गए थे, लेकिन आप दोनों बाहर गए थे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उस चीज़ को, क्योंकि आपके पर्सन बार बार याद कर रहे हैं उस टाइम ऑफ पीरियड को, ये बार बार याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही। चाइल्ड केयर आप कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर कर रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही। कोई बेबी है जिसको मैं देख रही हूँ कि या तो आपका पार्टनर उसमें उलझा हुआ है, उसको उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी हो किसी चाइल्ड की, और जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ पर आप ये एनर्जीज मैंने बता दी। अभी मेरे को यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स और जस्टिस दिखाई दे रहे हैं। तो 4 ऑफ वैंड्स जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चीज़ें आप अपने पर्सन से उम्मीद करते हो, लाइक जैसे मान लीजिए आप मैरिड की करते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि भाई ये आ जाएँ और पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, ना जाएँ, और आपका रिश्ता इनके साथ मैरिज जैसा हो। तो यहाँ पर मुझे आपकी उस एनर्जीज पर जस्टिस दिख रहा है। ठीक है, मतलब जस्टिस दिखाई दे रहा है। जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो आपको पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड भी यूनिवर्स भी ना हमेशा सच्चाई की कदर करते हैं, अच्छाई की कदर करते हैं। तो ये चीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो आगे के टाइम में, फ्यूचर में जो है, या फिर अभी के एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपका इनके साथ दोबारा से रिश्ता जो है वो जुड़ने वाला है। जो दूरियां थर्ड पार्टी की वजह से थी, उन दूरियों में मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है, मैं जहाँ तक खींच पा रही हूँ वाइब्रेशन, आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन का साथ या तो छोड़ेंगे या फिर उनके साथ रिलेशन ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये जो भी चीज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करेंगे। मैं ये भी बोलूँ कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया है। और 4 ऑफ वैंड्स में बहुत जल्द आपके पर्सन आने वाले हैं, जिससे दिख के लग रहा है कि मतलब वो आपके साथ एक ऐसा बंधन जोड़ने वाले, एक ऐसा रिश्ता जोड़ने वाले हैं जो आजीवन पूरी ज़िंदगी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। तो ये उनकी फीलिंग्स, ये उनकी वाइब्रेशन आपके लिए है। अभी करियर में देख लेते हैं कि करियर में क्या एनर्जीज हो रही है, करियर में क्या आपके होने वाला है, क्योंकि करियर रीडिंग कर लेते हैं, इस वाले कार्ड से करेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन कम आ रही है, इसमें थोड़ा सा लो लग रहा है। आई थिंक हो सकता है ज़्यादातर एनर्जीज इस कार्ड में आ गई हो। अभी इस कार्ड से करेंगे तो थोड़ी वाइब्रेशन मिल रही है इसमें से। अब क्या, करियर बनाना चाहते हो अपना, किसी चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग इस समय पर, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, प्रमोशन चाहते हो। देखो, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करियर से रिलेटेड कोई न्यू जॉब, या फिर जॉब के साथ कुछ लोगों का मन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मन किसी बिजनेस को या किसी ऑनलाइन वर्क को करने में लग रहा है। मतलब आपका जो माइंड है, अगर आप किसी जॉब को कर भी रहे हो तो आपका माइंड क्या सोच रहा है कि भाई कुछ हम और भी करें, जैसे कुछ ऑनलाइन वर्क करना शुरू कर दें, या फिर कोई बिजनेस साइड में ऐसा डाल लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारी इनकम भी हो और हमारा मन भी हो, क्योंकि ऐसे ग्रह बन रहे हैं आपके। अब वो जब हम कुंडली देखते हैं, जन्म पत्री देखती हूँ मैं, तो उसमें जो हमारा कर्मा का जो हाउस होता है, जो हमारे हम कर्म करते हैं, उस कर्म से जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमारा करियर का हाउस होता है, उस हाउस में देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रह है वो कौन सी घर में बैठा हुआ है, और वो ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, और वो ग्रह आपको किस काम को करने
करने के लिए बोल रहा है कि वो उस ग्रह के अकॉर्डिंग आपको क्या काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको लाइफ में जो है वो खुशहाली आए, कामयाबी आए, आपका फाइनेंस अच्छा हो। तो वो 10th हाउस जो है वो उसको देखना होगा कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसे बैठा हो। तो ये चीज़ जो है वो मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो एनर्जीज आ रही है वो बिजनेस और जॉब दोनों की तरफ जा रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलने वाली है और जो ग्रोथ है वो आपकी अच्छी होने वाली है। इस टाइम पर मुझे जॉब दिखाई दे रही हैं बहुत सारी जो आपको मिलने वाली हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़। ट्रांसफ़र अगर किसी के रुके हुए हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में या मई से जून तक के बीच में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई, जून तक का टाइम में आपका हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे वो चीज़ क्लियर हो सकती है। कोई ड्रीम्स जो है जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, या कोई ऐसा ड्रीम आपने सपना देखा है कि मेरा ये चीज़ जो है वो मेरी पूरी हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है करियर में, तो वो कहीं ना कहीं समय आ गया है अब उस चीज़ को मतलब पूरा करने का। तो आपके जो एनर्जीज़ है उसमें जहाँ तक मेरे को दिख रही है एक हैप्पी एनर्जीज़ मेरे को रिसीव हो रही है। ठीक है, करियर में भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आज की, इस समय की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि चेंजेस देखो पल पल एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर चेंजेस अच्छे हैं तो फिर वो अच्छी की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये थी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, जन्म पत्री का विवरण पूरा पढ़वानी है, कुंडली बनवानी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अपनी जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग, अपना प्रेडिक्शन ले सकते हो या कुंडली से प्रेडिक्शन ले सकते हो। आप जो भी आपको चाहे आप दोनों से ले सकते हो। तो डियर गाइस, नंबर मेरा वीडियो पर, पेड सर्विस है मेरी। एंड टेक केयर, बाय बाय।